जय हिंद। आज हम लोग बिहार डीएलएड का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी का है। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेंसरी मोटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, बालक का प्रथम विद्यालय होता है। तो चलिए अगला इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालक का पहला विद्यालय होता है तो परिवार होता है बालक का पहला विद्यालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, स्कोप फोल्डिंग किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है विगोत्स्की, ऑप्शन सी है क्लोबर्ग, ऑप्शन डी है स्किनर। इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विगोत्स्की से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है नौकरी पाना, ऑप्शन बी है चरित्र निर्माण, ऑप्शन सी है धन अर्जन, ऑप्शन डी है परीक्षा उत्तीर्ण। तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि चरित्र निर्माण होगा हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे को कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ट्रिल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कुल्हा वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, आपका जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों किस अवस्था में होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सेंसरी मोटर की अवस्था में होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सीखने का स्वर्ण नियम है। इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा सीखने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति और शिक्षा का व्यवस्था से, और ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण पद्धति है। तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, आरटीई राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था। इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 2009 में लागू हुआ था। ये आपके बिहार डीएलएड का एग्जाम में 2025 में पूछा जा सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, 2009 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, आरटीई के तहत बच्चों को कितनी आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है बिहार सरकार की तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का केंद्र क्या होना चाहिए। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन कहता है मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में शुरू किया गया था मध्याह्न भोजन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हम 17 नंबर, शिक्षा का सबसे बड़ा साधन क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा साधन क्या है? चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा साधन होगा आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी, जो कि शिक्षक होगा, शिक्षा का बड़ा सबसे साधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है प्रगतिशील शिक्षा का समर्थक कौन है? इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जॉन डेवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर कौन सी भाषा में शिक्षा पर बल दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मातृभाषा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है एनसीएफ 2005 के मुख्य रिपोर्ट कितने अध्यायों में विभाजित है? इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 भागों में विभाजित है। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, 5 विभागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है समान अध्ययन समान ज्ञान से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। चलिए समान अध्ययन समान ज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका पहला क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपका पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा तो 243 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है बिहार की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते ही होंगे बिहार का राजधानी पटना है हमारा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी मगही, ऑप्शन डी हिंदी। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, हिंदी हो जाएगा। बिहार का मुख्यतः भाषा वैसे हिंदी और उर्दू है, तो बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी बोली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। वैसे आप लोग जानते ही होंगे भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपका बिहार में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 38 जिले हैं बिहार में कुल। आप लोग एग्जाम हॉल में कहीं कंफ्यूज ना हो, याद रख लीजिएगा, बिहार में टोटल 38 जिले हैं 2025 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है भारत में कुल कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 22 भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1950 में अपनाया गया था जन गण मन को राष्ट्रीय गान, जो कि जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा आप लोग, कहीं इससे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपका बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री आपका श्री कृष्ण सिंह जी थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण से ही आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने,
याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आता है शिक्षा, मनोविज्ञान और अभ्यास के कुछ प्रश्न। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि विद्यार्थी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है प्रश्नोत्तर विधि किससे संबंधित है? इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात से संबंधित है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन कहता है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2001 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं इससे भी आपका बिहार डीएलएड में क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का था आपका टैगोर ने शिक्षा को किससे जोड़कर देखा था? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और प्राकृतिक से जोड़ के देखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विद्या बिना विनय व्यर्थ है। विद्या बिना विनय व्यर्थ है तो किसने कहा था? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने कहा था विद्या बिना विनय व्यर्थ है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डेवी ने दिया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपका प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किलप्रेटिक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपका बच्चों में खेल द्वार शिक्षा का विचार किसने दिया था? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरबेल ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन कहता है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखने और समझने के लिए होता है ब्लैक बोर्ड का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिद्धांत किसने दिया था? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है गणित एवं समान विज्ञान से संबंधित है। चलिए देखते हैं 41 नंबर से 50 नंबर तक आपका गणित एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन कहता है 144 का वर्गमूल होगा, क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 होगा 144 का वर्गमूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 25 होती है। 1 से 100 तक में बीच में अभाज्य संख्या 25 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन बी, H2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर बिजली का जनक किसे कहा जाता है? तो इनमें सबका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फैराडे को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं भारत का मिसाइल मैन। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 48 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है हमारे रक्त में लाल रंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपका 49 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इन सबका राइट आंसर हो जाएगा फीमर बोन होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जांघ की हड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है 50 नंबर, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी का उपग्रह आप लोग जानते ही होंगे, चांद को कहते हैं पृथ्वी का उपग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चांद को कहते हैं। अगर आपका क्लास और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जय हिंद।